नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सप्लोर विद MKV में। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब मैं जा रहा हूं ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि खंडवा ज़िले में स्थित हैगा। और वहां तक जाने के लिए मैंने यहां से प्राइवेट बस का चुना है। अगर हम यहां से AC बस में जाएंगे तो एक आदमी का किराया 250 रुपये का किराया यहाँ से लिया जा रहा है और नॉन AC में 220 रुपये। चॉइस आपकी हो सकती है। मैंने AC बस को चुना है तो मेरा किराया लगने जा रहा है यहाँ से 250 रुपये एक आदमी का। और यहाँ से डिस्टेंस है करीब 150 किलोमीटर का। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भोलेनाथ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग हैंगे। पहला ज्योतिर्लिंग हैगा महाकालेश्वर मंदिर, जिसको महाकाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उज्जैन में स्थित है। और दूसरा खंडवा ज़िले में ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से दूसरा ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, उसके भी दर्शन करेंगे। तो वीडियो में आप साथ बने रहना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो ज़रूर कर लेना। सामने जो आप रेड लाइट देख रहे हो, इस रेड लाइट से करीब 30-40 मीटर आगे जाने पर ही आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। और ये वाला जो आप गेट देख रहे हो, इस तरफ से आप आगे जाएंगे तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तरफ आप चले जाओगे। और इसी गेट के ठीक सामने ये यहाँ पर प्राइवेट बस अड्डा हैगा। इस बस अड्डे पे आपको ओमकारेश्वर खंडवा ज़िला जाने की बस मिल जाएगी। ये बस का बाहर से लुक आएगा और अंदर से कुछ दिखा देता हूँ किस टाइप की आएगी। लो जी, बस के अंदर मैं आ गया हूँ। बस में कुछ सवारियाँ ओमकारेश्वर मंदिर जाने वाली जो हैं वो आकर के अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। आपके पास कोई छोटा मोटा सामान है, बैग है, तो वो आप इस जगह पर रख सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बस में कर्टन वगैरह भी लगे हुए हैं, जिससे कि बाहर से धूप अंदर ना आए। फ़ैन भी ऑन हो चुके हैं। और यहाँ पर अब आप देखोगे कि ये कूलिंग एयर वाली नॉब दिखाई दे रही है। यहाँ से अपने को जब बस चलेगी तो कूलिंग सिस्टम इसका ऑन हो जाएगा और हम AC की सुविधा ले पाएंगे। उज्जैन के प्राइवेट बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए लगभग 30 मिनट बाद बस सर्विस अवेलेबल हैगी। और यहाँ से डिस्टेंस आएगा ओमकारेश्वर मंदिर का बाई रोड करीब 150 किलोमीटर का। और 150 किलोमीटर को दूरी को तय करने के लिए समय लग जाएगा करीब 5 से 6 घंटे का, जैसा कि कंडक्टर ने बताया था। और उसकी वजह ये भी है कि भाई आगे जा कर के थोड़ा सा पहाड़ी एरिया शुरू हो जाएगा, जिस वजह से बस थोड़ी स्पीड में धीरे चलेगी। और बीच में बस 2-3 जगह रुकेगी भी कुछ सवारियों को चढ़ाने के लिए और उतारने के लिए। और कंडक्टर ने ये भी बताया था कि एक जगह पर जहाँ पर आधे घंटे के लिए बस को रोका जाता हैगा, तो वहाँ की वजह से भी बस में समय ज़्यादा लग जाता हैगा। तो दोस्तों, उज्जैन शहर धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है और हमारे आगे के लिए हम बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की ओर, ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। और ये ब्यूटीफुल सा कुछ नज़ारा है जो उज्जैन सिटी का है। और बस के अंदर से जो भी हम आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आशा है कि आपको उसमें बोरिंग नहीं होगी और उज्जैन सिटी की खूबसूरती को, यहाँ की बनावट को, यहाँ के कंस्ट्रक्शन को आप देख पाएंगे। सुबह 7 बजे निकलोगे उज्जैन से, शाम को 5 बजे उतरोगे।
दोस्तों ओंकारेश्वर के बस स्टैंड पर उतरने के बाद में यहाँ से हमने शेयरिंग ऑटो लिया है और बस स्टैंड से ओंकारेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है और एक सवारी का किराया ऑटो वाले शेयरिंग ऑटो के अंदर 20 रुपये प्रति सवारी चार्ज करते होंगे। तो इस ऑटो से अब मैं पहुंच जाऊंगा ओंकारेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार तक। जय महाकाल की ओंकारेश्वर नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसे बोर्ड आप देखेंगे छत की ओर लगातार आपको रास्ते में लगे हुए मिल जाएंगे और यहाँ की बाज़ार का एक नज़ारा है। दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। पूरे मंदिर मार्ग पे आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। बच्चों के लिए आपको खेल खिलौने आदि लेने हैं, महाकाल की टी शर्ट आदि लेनी है या उनके गमछे लेने हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपकी इच्छा है, आप जितने मर्ज़ी का यहाँ से प्रसाद लेकर के आगे के लिए बढ़ सकते हैं और चाहेंगे तो आपको यहाँ पर लंच और डिनर या ब्रेकफास्ट आपको जो भी चाहिए उस सब की भी सुविधा इस बाज़ार में आपको उपलब्ध रहेगी। तो आइए दोस्तों धीरे धीरे आगे चलते हैं। श्री ओंकारेश्वर मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता है ये। इसकी ओर जाने के लिए हमने पहला गेट पार कर लिया था, अब ये दूसरा गेट यहाँ पर आ गया है और इस ब्रिज के ऊपर से ही हम श्री ओंकारेश्वर मंदिर की ओर जाते हैं। जो भी श्रद्धालु हैं इसी ब्रिज का सहारा लेकर के श्री ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंचते हैं और वहां से दर्शन करने के बाद में वापस इसी ब्रिज के ऊपर से आते हैं। ब्रिज भी काफ़ी बड़ा है और ऊंचाई पर बना हुआ है, तो इसके ऊपर आने के बाद में आपको बहुत ठंडी हवा भी महसूस होगी। और नीचे आप देखेंगे बहती हुई नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जल स्तर अभी काफ़ी कम हैगा और ये दोनों तरफ का साइड का नज़ारा है। इसकी दोनों साइड पे आप देखेंगे कि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी उभरे हुए हैं और नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर जाकर के आप बोटिंग करना चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो नज़ारा है वो यहाँ से देखने में आपको काफ़ी सुंदर लगेगा। ब्रिज पे राइट हैंड साइड पे ही शू स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ पर आप चाहें तो अपने जूते जमा करा सकते हैं। जूते आपके सुरक्षित रहेंगे। 5 या 10 रुपये आपसे कुल इनका शुल्क लिया जाएगा। एक नग का 5 या 10 रुपये चार्ज करते हैं। जूते यहाँ पे जमा करा दीजिए। उसके बाद में आप इसी रास्ते आगे लाइन पे चलिए और दर्शनों के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। सामने ही आपको नर्मदा नदी के भी लगातार दर्शन होते रहेंगे। तो ये भी एक सुंदर सा नज़ारा इस पुल पर चलते हुए आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। नीचे आपको बहुत सारी नावें चलती हुई दिखाई दे जाएंगी। जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो बोटिंग का भी मज़ा लेते हैं। तो सामने अब हम पहुँचने वाले हैं बिल्कुल श्री ओंकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में। ये आप उनका शिखर भी देख पा रहे हैं। तो समझिए कुछ ही पलों की दूरी पे अब हम दूर हैं और दर्शनों के लिए हमारा भी नंबर आने वाला है। लोग इधर से आ रहे हैं, इधर से वो इसलिए वो वाली साइड
दोस्तों यहाँ पर सामने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीर नज़र आएगी और यहाँ पर ये सभी ज्योतिर्लिंग के एक साथ आपको यहाँ पर दर्शन करने का तस्वीर के अंदर मौका मिलेगा। बोट में जाने का भैया